श्री कल्कि वचनामृत अश्रुत अमृतवाणी। लेखक पंडित लक्ष्मी नारायण आयुर्वेद शास्त्री जी। दो शब्द। श्री कल्कि वचनामृत परम पूज्य श्री गुरुजी महाराज परम वैष्णवाचार्य गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज द्वारा श्री कल्कि भक्तों को लिखे गए पत्रों का संग्रह है। इसका प्रथम संस्करण सन 1975 में प्रकाशित हुआ था। इन पत्रों से श्री गुरुदेव ने भक्तों को श्री कल्कि भगवान की भक्ति में दृढ़ता से ठोस चट्टान की तरह खड़े रहने का मंत्र दिया। इन पत्रों से श्री गुरुदेव के प्रत्यक्ष अनुभव, अदम्य उत्साह, भगवान श्री कल्कि जी की अमोघ अहैतुकी शुद्ध भक्ति स्पष्ट झलकती है। इन पत्रों में कीर्तन की महिमा, भक्ति का अनुपम अलौकिक अनूठा मार्ग भी दर्शाया है। कल्कि भगवान का नाम अमृत का भी अमृत है। इधर कुछ समय से श्री कल्कि वचनामृत की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, अतः द्वितीय संस्करण निकाला गया है। जिन भक्तों के सहयोग से यह प्रकाशन संभव हो सका है, उन सब के हम आभारी हैं। आशा है भक्तजन इससे लाभान्वित होंगे। महामंत्र। जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। श्री कल्कि बीज मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आं कं कल्कायै नमः। सकल जन्मांतरार्जित पापम दूरी कुरु कुरु कं आं क्लीं ह्रीं ऐं ओम। हवन महामंत्र। ओम नमः श्री कल्कि भगवते म्लेच्छदलहंत्रे फट् स्वाहा। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, दिल्ली 6। प्रिय राष्ट्र पुरुषा, जय हिंद। पत्र लिखने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे रहा हूँ। दिल्ली निवासी हूँ। लक्ष्मी नारायण मेरा नाम है। बनारस कॉन्स्पिरेसी केस में मुझे शचीन्द्र नाथ सान्याल के साथ 14 फरवरी सन 1916 में 5 साल की जेल काशी में सुनाई गई थी। बंदी जीवन नाम की पुस्तक में जो शचीन्द्र नाथ सान्याल की लिखी है, उसमें मेरा व मेरे गुरु का व मेरे इष्ट का हाल लिखा है। सन 1904 में मुझे जाति स्मर के जन्म का हाल जानने वाले महर्षि बाल मुकुंद जी से कल्कि अवतार के तप व पूजा की विधि मिली, जिससे मुझे सनातन हिंदू धर्म में ईश्वर का दिया हुआ पूर्ण विश्वास ठीक उसी प्रकार से मिला जिस प्रकार से तुलसीदास या रामकृष्ण परमहंस को। भगवान का अवतार, पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा, पुराणों का सिद्धांत, ब्राह्मणों का जन्म से ब्राह्मण माना जाना, पतिव्रत धर्म, भगवान की नवधा भक्ति, ये सब अनुभवों से सत्य प्रमाणित हो गए। सन 1910 में मेरा भगवान से काम पड़ता ही चला गया। ये विषय मेरे लिए छायावाद या रहस्यवाद नहीं रहे। ब्राह्मण पुराण सत्य निकले। कल्कि भगवान की नई लीला के नए राज्य शासन आदेश मेरे पास आए हुए हैं। 5 साल जेल की कोठरी के साधन से मुझे अलग थलग रहने का अभ्यास सा पड़ गया, परंतु अब जैसी तांत बज रही है, जैसा राग पहचाना जा रहा है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि हमारे देश के नेतागण भौतिक उन्नति के साथ साथ हमारे देश का पारलौकिक संबंध का व हमारे
धार्मिक अस्तित्व का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं, जो बड़ा अपराध है। आर्थिक व्यवस्था प्रत्येक की, चाहे कोई हो, सुधारने तक तो कोई हानि नहीं, परंतु यदि रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत व पद्म पुराण इत्यादि में वर्णित सदाचार की मर्यादा का खंडन किया गया, तो भारतवर्ष एक नरक का कुंड बनकर रह जाएगा। गौ हत्या जैसे महापाप को जारी रखना, इंद्रिय संयम की ओर ध्यान न देकर परिवार नियोजन की आड़ में गर्भ हत्या या भ्रूण हत्या का भय निकाल देना, ब्राह्मणों की कन्याओं से इतर वर्णों के अनुचित वैवाहिक संबंधों को जाति पाति तोड़कर फैलाना, जो मातृगामी होने का अपराध ही है। धर्मनिरपेक्ष कह कहकर परलोक का, यमराज का, धर्म का भय जीवों में से निकाल देना, इनसे वह पाप फैलता दिखाई दे रहा है कि जिसका कोई प्रायश्चित उतार नहीं। इस समय तो ऐसा लग रहा है जैसे देश के कर्णधारों का हिंदू धर्म के नाश करने का ही एक ध्येय रह गया हो। ये पत्र आप महादेवी वर्मा को भी पढ़वा देना। यह हिंदू धर्म की मर्यादा मंत्र दृष्टा ऋषियों की और भगवान विष्णु के दर्शन व उन्हीं की सहमति से बांधी मर्यादा है। जैसे पुरानी इमारतों की लिपाई और ईंटों को निकालने में छेनियाँ टूट जाती हैं, उसी प्रकार भारत की देवियों में धर्म के निर्मूल करने वाले कानूनों को फलता फूलता न देखकर सिनेमा की वेश्याओं का कला के नाम पर रेडियो के अश्लील गानों का सहारा देश में केवल वर्ण धर्म को तोड़ने के लिए, करप्शन फैलाने के लिए लिया गया है। यह सब हमारे देश व धर्म व भावी संतति के साथ विश्वासघात हो रहा है। सारे स्कूल बूचड़खाने से मालूम दे रहे हैं। धर्म से घृणा या उदासीनता से चरित्र में पतन होता है। चरित्र के बिगाड़ने से तो किसी को जान से मार देना ही अच्छा है। जो काम औरंगजेब व अंग्रेज ना कर पाए, वह किया जा रहा है। यदि आप परलोक यात्रा से पहले 2 हाथ लगा जाएं तो अच्छा है, क्योंकि भारत पर अभी आपका प्रभाव है। मुझे आपसे आशा है आप मेरा नैतिक समर्थन करें। आपका शुभाकांक्षी लक्ष्मी नारायण वैद्य।